Switched on the recording. Hello everyone, this is lecture number 4 of some basic concepts of chemistry. हम अपना डिस्कशन यहाँ कंटिन्यू रखेंगे. धीरे धीरे पार्टिसिपेंट्स हमारे मीटिंग के अंदर आ रहे हैं. So we will continue our discussion. मैं स्क्रीन शेयरिंग ऑन कर रहा हूँ. विदिन अ मिनट आपको स्क्रीन दिखने लग जाएगा मेरा और हमारा डिस्कशन यहाँ पर आगे शुरू होगा. ओके, तो बताइए स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? यस सर. यस सर. चलिए, ग्रेट. सो अपने डिस्कशन की शुरुआत करते हैं और हमने एक सवाल दिया था पिछली क्लास में. सबसे पहले हम उसको डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन यही है. बहुत से लोगों ने करके भी भेजा था, सही भेजा था. नेचुरली अकरिंग बोरॉन के दो आइसोटोप्स हैं. एक का मास है 10.01 AMU, एक का मास है 11.01 AMU और इनका एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास जो निकल कर आया है वो 10.81 AMU आया है. तो फिर आपसे पूछा है कि यार परसेंटेज अबंडेंस निकालिए ऑफ ईच आइसोटोप. ईच का मतलब इसकी और इसकी परसेंटेज अबंडेंस निकालिए. देखिए 10.01 AMU वाला जो है वो हम मान लेते हैं कि x% है, यानी x/100. तो फिर 11.01 वाला कितना हो जाएगा? जब क्योंकि टोटल तो 100% होना है, इन दोनों को मिला के तो टोटल 100% होना है. तो अब अगर एक की परसेंटेज x है तो दूसरे वाले की फिर क्या हो जाएगी बताइए? उसको y भी मान सकते हैं. अगर मैं एक वेरिएबल एलिमिनेट करना चाहता हूँ तो दूसरे वाले की परसेंटेज कितनी हो जाएगी? 100 माइनस x. तो द सेकेंड की परसेंटेज हो जाएगी 100 माइनस x. अब 100 माइनस x अगर दूसरे वाले की परसेंटेज हो जाएगी तो फिर आप उसी के अकॉर्डिंग देखिए कि भाई उसको भी फ्रैक्शन में लिख लिया मैंने, उसको भी फ्रैक्शन में करके लिख लिया, उसको भी फ्रैक्शन में करके हमने लिख लिया, उसको भी फ्रैक्शन में लिख लिया. उसको भी फ्रैक्शन में लिख लिया 100 माइनस x/100. तो अब देखिए जो हम ये लिखते हैं कि जो एवरेज वैल्यू थी 10.81 वो थी सिग्मा यानी सम ऑफ FI/AI, फ्रैक्शनल अबंडेंस इनटू मास, और उसका सम ले लिया. तो ये देखिए अगर एक को जिसको मैंने x% माना था x/100 और मल्टीप्लाइड बाई 10.01, 10 मल्टीप्लाइड बाई 10.01, और दूसरा वाला क्या माना था 100 माइनस x/100 उसका फ्रैक्शनल अबंडेंस मल्टीप्लाइड बाई 11.01. अब हमको लग रहा है कि यार ये बड़ी गंदी कैलकुलेशन है और हम ये कैसे कर पाएंगे, बट बिलीव मी बिल्कुल भी टफ कैलकुलेशन नहीं है. इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ. 100 से मल्टीप्लाई कर लिया तो इसको जब मैं पूरी इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो देखिए ये तो क्या हो जाएगा 1081, और ये रह जाएगा 100, या डिनोमिनेटर वाला खत्म हो जाएगा, ये भी डिनोमिनेटर वाला खत्म हो जाएगा. तो 10.01x 101 और माइनस 11.01x. फिर यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे वो x इधर ले जाएंगे तो x की वैल्यू 20 आ जाएगी. यानी कि 10.01 वाला तो कितना होगा 20%, और 11.01 वाला कितना होगा 80%. 20% एंड 80%. यस सर. 20% एंड 80%. ये देखा आपने? समझ में आया? सोल्यूशन समझ में आया भाई लोगों को? सोल्यूशन Yes, समझ में आया? यस सर. यस सर. बताइए आगे बढ़ सकते हैं. यस सर. श्रेया दुबे आपको समझ में आया? यस सर. ठीक. मयंक आपको समझ में आया? यस सर. ऋचा पांडे आपको समझ में आया? यस सर. चलिए 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 चलिए, ग्रेट. वैसे कई सारे बच्चों ने करके भी भेजा था, बहुत अच्छी बात है. अब देखिए आयोनिक कंपाउंड्स के लिए जो है वो फॉर्मूला मास भी होता है. क्योंकि अगर मैं जैसे आयनिक कंपाउंड देख रहा हूँ ना, मैं जैसे मैं NaCl देख रहा हूँ, इफ आई एम हैविंग अ लुक एट NaCl, तो वो मैं एक्चुअली में जो NaCl का देख रहा हूँ ना, वो मैं एम्पेरिकल फॉर्मूला देख रहा हूँ. NaCl का. जस्ट टू टेल यू, जस्ट टू कीप थिंग्स इनटू पर्सपेक्टिव. ये देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा. ठीक, अभी है हमारे पास में चांस, बाय चांस मैं घर पर ही हूँ. देखिए लाइक दिस इज NaCl, ये है NaCl. आप समझ रहे हैं? ये ग्रीन वाले जो है यहाँ, ये ग्रीन वाले ये क्लोरीन है, और ये ग्रे वाले ये क्या है सोडियम है. तो ये एक NaCl का यूनिट सेल है. बट इतने सारे Na और इतने सारे Cl हैं, तो हम तो ऐसे नहीं लिख रहे होते.
मैं वापस से स्क्रीन शेयरिंग ऑन कर रहा हूं। हम तो ऐसे नहीं लिख रहे होते, हम क्या लिख रहे होते, हम तो NaCl को ऐसे ही लिख रहे होते हैं। और ये क्या होता है उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो हम फिर जो मास लेंगे वो भी किसका लेंगे, वो भी किसका लेंगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला। जो हम मास लेंगे वो भी क्या लेंगे, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। द मास विच वी वुड टेक वुड बी एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। तो ये देखिए, ठीक, रिलेटिव फॉर्मूला मास फॉर आयनिक कंपाउंड, रिलेटिव फॉर्मूला मास फॉर आयनिक कंपाउंड, रिलेटिव फॉर्मूला मास ऑफ आयनिक कंपाउंड। हाँ भाई, ये क्या लिखा हुआ है, सादे किल्यास पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। Relative formula mass for ionic compounds is obtained by adding relative mass of all atoms, one formula unit of compound. In one formula unit of compound. नोट डाउन करिए, 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 नोट डाउन करिए। आयनिक कंपाउंड के लिए यूज होता है। आयनिक कंपाउंड्स के लिए ये यूज होता है। सर कोवेलेंट के लिए क्यों नहीं सर? भाई कोवेलेंट यार जो है वो ये इस टाइप के जो लैटिस कोवेलेंट थोड़ी बनाते हैं, वो तो आयनिक ही बनाएंगे ना भाई, कोवेलेंट थोड़ी बनाएंगे ऐसा। सर कोवेलेंट के लिए क्या करेंगे फिर? कुछ भी नहीं। अरे कोवेलेंट के लिए ये क्या कर रहे थे भैया, क्या सो रहे थे क्या आप, ये क्या कर रहे थे, ये क्या है, ये क्या कर रहे थे कोवेलेंट के लिए, ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या है, ये क्या लिखा हुआ था, ओके सर बताइए ये क्या कर रहे थे। ओके सर। मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते। लिखिए प्लीज, नोट डाउन करिए, नोट डाउन करिए। नोट डाउन करिए। डन सर। चलिए कर लिया, यस सर। आगे बढ़े। यस सर। चलिए, तो जैसे NaCl की बात करें तो सोडियम का रिलेटिव एटॉमिक मास 23 mu है, क्लोरीन का एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास 35.5 mu। तो NaCl का कितना हो गया, NaCl का कितना हो गया, 58.5 m, 58.5 m। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, ठीक, अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ये इतना फेमस टॉपिक है कि भाई बहुत से लोग इस चैप्टर को ही किस नाम से जानने लग जाते हैं, इस चैप्टर को ही किस नाम से जानने लग जाते हैं, मोल कंसेप्ट के नाम से, क्योंकि इतना फेमस हो गया। चैप्टर का नाम तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है, बट बहुत से लोग इसी नाम से जानने लग जाते हैं। तो आइए हम भी इस नाम की शुरुआत करते हैं, मोल कंसेप्ट। मोल एक नंबर है और कुछ नहीं है, मोल एक नंबर है। मोल क्या है, एक नंबर, एक नंबर है जिसकी वैल्यू क्या है 6.022 into 10 raised to the power 23, 6.022 into 10 raised to the power 23। 6.022 into 10 raised to the power 23। मोल एक नंबर का नाम है, दैट्स इट, और कुछ नहीं।
ठीक। हाँ भाई मिहिर, ये नंबर कहाँ से आया बताइए, ये नंबर कहाँ से आ गया? एवोगैड्रो हैं? लॉ से। नहीं तो एवोगैड्रो लॉ से, एवोगैड्रो लॉ से कहाँ से आ गया नंबर यार, समझाना एवोगैड्रो जरा। नंबर है सर, ये एवोगैड्रो नंबर है। नहीं नहीं वो तो ठीक है, ये नंबर आया कहाँ से, ये नंबर आया कहाँ से, हाँ सर। ये नंबर आया कहाँ से? सर नहीं पता। नहीं पता? नहीं सर, सर काउंट करा होगा। हाँ भाई एनीवन, ये नंबर आया कहाँ से? ये नंबर आया कहाँ से? चलिए भाई डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो लिखते हैं कि मोल एक नंबर है, तो प्लीज राइट मोल इज अ कलेक्शन ऑफ एनी स्पीशीज न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट टू 6.022 into 10 की पावर 23। लिखिए मोल इज अ कलेक्शन ऑफ एनी स्पीशीज न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट टू 6.022 into 10 की पावर 23। ये नोट डाउन कीजिए प्लीज। Mole is a collection of any species numerically equivalent to 6.022 into 10 की पावर 23। ये नोट डाउन कीजिए, इतना इतना पार्ट नोट डाउन कीजिए। कर रहे हैं सर। करिए बस, जिसको मैंने ऑरेंज बॉक्स में बंद किया है उसे ही नोट डाउन करना है बस। हाँ भाई स्निग्धा नोट डाउन कर लिया आपने? स्निग्धा यस सर। चलिए स्निग्धा, प्रिंगल्स खाती हैं आप? प्रिंगल्स खाती हैं? यस सर खाती हूँ। खाते हैं, वेरी गुड, मैं भी खाता हूँ। सपोज करिए कि मैं ये प्रिंगल्स का पैकेट लेके आ गया, ठीक। लेट अस से कि इनका मास है 100 ग्राम, 100 ग्राम है प्रिंगल का पूरा एक ये पैकेट लेकर आ गया हूं मैं। 100 ग्राम प्रिंगल है मेरे पास में, 100 ग्राम प्रिंगल के वेफर्स है, और मुझको ये मालूम है कि सपोज करिए ये एक वेफर, मुंह में पानी तो नहीं आ रहा है, ये एक वेफर 5 ग्राम्स का है। तो बताइए कि मेरे पास में पैकेट में कितने वेफर्स होंगे, ऐसे कितने 20। चिप्स होंगे, कितने होंगे? तो 20। 20 फौरन आंसर आ गया, 20 चिप्स होंगे। कैसे पता 20 होंगे, कैसे निकाला 20, कैसे निकाला? टोटल 100 ग्राम्स थे और एक 5 ग्राम्स का था। हाँ टोटल 100 ग्राम के थे, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। दीपाली को भी भूख लग रही है, बिल्कुल सही भाई। टोटल 100 ग्राम थे और एक वेफर 5 ग्राम का था, तो 100 में को 5 से डिवाइड कर दिया तो 20 वेफर्स निकल आए, ठीक है। यस सर। 20 वेफर्स निकल आए हमारे 20 वेफर्स निकल आए, क्योंकि टोटल 100 ग्राम था, एक वेफर 5 ग्राम का था, तो 100 को 5 से डिवाइड किया तो 20 वेफर्स हमारे निकल आए, ठीक। बात समझ में आई? यस सर। चलिए अब ये तो एक बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम है, बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम। ठीक, अब अगर यहां पर ऐसी चीज आ रही है तो आगे देखिए फिर क्या होगा, ठीक। व्हाट एल्स वी कैन डू? अब ये तो
हमने जैसे प्रिंगल का एग्जाम्पल किस लिए दिया था, वो हम उसकी यूटिलिटी यहाँ पर आएगी। मैं मोल का ये नंबर कैसे आया, मोल एक नंबर है, जैसे डजन एक नंबर है, डजन की वैल्यू 12 होती है, वैसे ही मोल भी एक नंबर है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ये वैल्यू कैसे आई, आइए देखिए। ये देखिए क्या लिखा हुआ है। हाँ भाई मयंक पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, मयंक पढ़िए क्या लिखा हुआ है। So 1 mole contain many particles as there are atoms in exactly 12 gram ये of क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ये क्यों नहीं पढ़ा? entities, particles or entities as there are atoms in exactly 12 gram of C12 isotope. हाँ इसको समझाइए क्या लिखा हुआ है, इसको जरा हिंदी में एक्सप्लेन करके समझाइए क्या लिखा हुआ है। समझाइए क्या क्या लिखा हुआ है, समझाइए मयंक सर सब एक बार सब पढ़ रहे हैं। पढ़िए। सर एक मोल में बोलिए, बोलिए। उतने पार्टिकल्स होंगे as there are atoms in exactly जितने एटम्स एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप में है। ठीक कि मोल जो है वो मतलब उतने ही पार्टिकल होंगे मोल में, मोल वो एक नंबर निकल कर आएगा, मोल एक नंबर निकल कर आएगा जो कि बराबर होगा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। अब जैसे कि प्रिंगल वेफर में आपने बताया कि भाई 100 ग्राम प्रिंगल वेफर थे और एक जो है वो क्या कहते हैं 5 ग्राम का था, एक 5 ग्राम का था, तो आपने नंबर ऑफ प्रिंगल वेफर बता दिया 100/5। तो ऐसे मेरे पास में 12 ग्राम है और एक कार्बन एटम का मास कितना है बताइए, एक कार्बन एटम का मास कितना है, एक कार्बन एटम का मास कितना है बताइए, कल की क्लास में पढ़ा था, एक कार्बन एटम का मास कितना है बताइए। 1.9926 टू 10 की पावर -23 ग्राम। तो अब ये देखिए यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ कार्बन 12 एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन 12 एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन। 12 ग्राम कार्बन में नंबर ऑफ कार्बन 12 एटम कितने होंगे, ये तो 12 ग्राम डिवाइडेड बाय एक कार्बन एटम का मास। ये प्रिंगल वाला ही तो काम किया है, ये समझ में आ रहा है या नहीं? 6.022 into 10 to the power 23 atoms. हाँ भाई मिहिर अब समझ में आया ये वैल्यू कहाँ से आई? यस सर। सर लेकिन 12 ग्राम के लिया हमें। हाँ 12 ग्राम क्यों लिया, इसका राज छुपा हुआ उधर 12 MU क्यों लिया था। चलिए अभी तो लिखिए, उस राज से पर्दाफाश करेंगे, लिखिए। लिखिए लिखिए, ये चीज नोट डाउन करिए प्लीज, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन करिए, नोट डाउन नोट डाउन नोट डाउन नोट डाउन प्लीज। अभी और समझाऊंगा, नोट डाउन, यहां से नोट डाउन करना स्टार्ट कीजिए।
अगर यहाँ तक के लिख लिया है, यहाँ तक के लिख लिया है, तो फिर मैं आगे समझाऊंगा। ये वो सब बातें Yes, sir. किताब में नहीं है, ये टीचर ही समझाएगा, ये सब बुक में नहीं है, होते हुए भी नहीं है, यही समझ पाएंगे। समझ लो भाई। यस सर। लिख लिया? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक। अब ये देखिए, यानी कि वही प्रिंगल वाला एग्जाम्पल, नंबर ऑफ कार्बन 12 एटम इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन। जैसे कि फिर से पूछ रहा हूँ, हाँ भाई दीपाली आपने बता दिया था 100 ग्राम में कितने प्रिंगल थे, कैसे निकाला? टोटल 100 ग्राम्स थे और 1 5 ग्राम्स का था, तो 100/5 20 वेफर्स। ठीक, तो अब ऐसे ही बहुत अच्छे प्रिंगल बहुत पसंद है। तो यानी अब 12 ग्राम में कितने कार्बन एटम होंगे, कैसे निकालूंगा मैं? बताइए। बिल्कुल सेम काम है, कैसे निकालूंगा? 12 upon mass of 1 carbon 12 atom। यस, वेरी गुड। टोटल वही बोलिए, टोटल 12 ग्राम थे और एक हाँ, कार्बन एटम का एक मास एटम। कितना था? एक कार्बन एटम का मास 1.99। कितना था? कल की क्लास में यही तो पढ़ा था। यस सर। ठीक, 1.992648। 1.992648। तो अब जब ये डिवाइड करूंगा मैं, जब ये डिवीजन करूंगा, तो देखिए -23 तो जब ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? -23 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 23. और ये ऑलमोस्ट 2 के बराबर है, ऑलमोस्ट 2 के बराबर है। तो 12/1.99। मिहिर अपना म्यूट करके रखिए, बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस है, बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस। ठीक, 1.992648 वो फिर इतना आ जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई। ठीक, इसी को हम क्या कहते हैं? एवोगैड्रोस नंबर। और ये ऐसे सिंबल बनाते हैं, इसका Na बनाते हैं, इसकी वैल्यू होती है 6.022 × 10⁻23। तो अब आपको पता चला ये वैल्यू कहां से आई? अब पता चला ये वैल्यू कहां से आई? नेहा, समझ में आ रहा है? यस सर। ये सारे क्वेश्चंस कहाँ पूछे जाएंगे? एंट्रेंस में। एंट्रेंस में। तो एंट्रेंस की भी तैयारी हो रही है या नहीं? यस सर। चलिए लिखिए, नोट डाउन करिए, करिए नोट डाउन। यहां तक के नोट डाउन करिए कि एवोगैड्रो नंबर क्या आया और कैसे निकल कर आया। यानी अब कोई मुझसे एवोगैड्रो नंबर की डेफिनेशन पूछेगा कि 6.022 × 10⁻23 है, तो हमें ये भी पता है कि ये आया कहां से। हमें ये भी पता है कि ये आया कहां से। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन, ये यहां से आया। डन सर। ठीक, ये लिख लिया, नंबर ऑफ कार्बन 12 एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन। Yes, sir. ठीक, 6.022 × 10⁻23। एवोगैड्रोस नंबर Na यानी 6.022 × 10⁻23। अब देखिए क्वेश्चन उठता है कि यार एक मोल को जैसे मान लीजिए कि प्रिंगल वेफर ही है, 20 तो तब आ रहे हैं ना प्रिंगल वेफर, जब मैंने यहाँ पर कितना लिया हुआ है, हाँ भाई दीपाली 20 वेफर्स तो तब आए ना जब यहाँ मैंने कितने लिए हुए थे? 100 ग्राम्स।
अगर मैं 150 ग्राम लेता तो नंबर ऑफ वेफर्स कुछ और निकल कर आते हैं ना। Yes, Yes, sir. sir. तो ऐसी 1 मोल की ये वाली वैल्यू तो तब आई ना जब हमने नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स कितने में लिए। 12 12 grams. grams. तो अब सवाल ये उठता है कि why 12 grams, why 12 grams, why 12 grams। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हम यहाँ पर करने जा रहे हैं जो कि शायद आपको कोई नहीं बताए। Relation between Na and AMU. What is Na? What is Na? What is Na? Avogadro number. What is Na? Avogadro. Avogadro's number. And what is AMU? What is AMU? What is Atomic mass AMU? unit. Atomic mass unit. Atomic mass unit. Atomic mass unit. तो लिखिए लिखिए relation between Na and AMU. Relation between Na and AMU. नोट डाउन कीजिए कीजिए कीजिए। Na की ये डेफिनेशन सही है या नहीं बताइए। Na की ये डेफिनेशन सही है या नहीं। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Na की ऋचा पांडे ये वाली Na की डेफिनेशन सही है। Yes, sir. मुझे भी समझा दिए कैसे सही है, मुझे समझ में नहीं आ रही। Sir, Na is Avogadro's number 6.022 into 10 to the power 23, and this we get this number by dividing 12 grams. 12 grams by mass of one carbon atom, that is 1.992648 into 10 to the power minus 23. Great, great, great. But by virtue of yesterday's class, we can also write mass of one carbon 12 atom as 12 AMU. 12 AMU. 12 AMU। लिखिए 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 लिखिए, ये देखिए relation between Na and AMU, relation between Na and AMU, relation between Na and AMU, relation between Na and AMU। ठीक, 12 gram divided by mass of one carbon 12 atom, 12 grams of carbon divided by mass of one carbon 12 atom, यानी 12 gram divided by this। और यहाँ से हमको ये Na निकल कर आया, बट मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम को मैं ये भी तो लिख सकता हूँ 12 AMU, लिख सकता हूँ या नहीं। Yes, sir. Yes, sir. तो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा और वो Na के बराबर हो जाएगा, यानी 1 AMU into Na किसके बराबर आ जाएगा। 1 gram. 1 gram. 1 ग्राम 1 ग्राम 1 ग्राम। हाँ भाई मिहिर, ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है। Most important relation of mole concept. मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन ऑफ मोल कंसेप्ट। इसीलिए 1 AMU into Na 1 ग्राम है, इसीलिए यहाँ 12 ग्राम लिया गया था कि 12 से 12 क्या हो जाए, Cancel. Cancel. कैंसिल कैंसिल कैंसिल। 12 से 12 कैंसिल हो जाए, इसी कारण लिया गया था। लिख लो लिख लो लिख लो। सर हमें तो लिखिए। Na चाहिए था ना, तो सर AMU से कैंसिल करने का क्या फायदा। क्या चीज, नहीं नहीं AMU से थोड़ी कैंसिल किया, 12 से 12 कैंसिल किया भाई, 12 से 12 कैंसिल किया। यस सर, वही तो कहना है सर, 12 ग्राम अपॉन 12 AMU करने से मतलब सर हमें तो सिर्फ Na चाहिए अभी था ना पता सर। चलेगा, अभी पता चलेगा फायदा, अभी पता चलेगा फायदा, अभी फायदा पता चलेगा, अभी पता चलेगा फायदा, अभी पता चलेगा फायदा, अभी बताएंगे फायदा, हम आप ही से बतवाएंगे फायदा। अभी रुकिए, लिखिए पहले ये, अभी पता चलेगा फायदा, अभी बताऊंगा फायदा। यहाँ तक लिखिए, फिर आगे बढ़ाएं डिस्कशन अपना। यस सर। Yes, sir. लिख लिया,
Yes, sir. ये देखिए, अब इसका फायदा क्या है, आइए मैं आपको समझाता हूँ कि ये वाला ये याद रखिए, 1 AMU इंटू Na किसके बराबर है, 1 ग्राम। ठीक, हाँ भाई, यहां तक लिख लिया है आपने? यहां तक लिखा है सब लोगों ने या नहीं? यहां तक लिख लिया है? यस Yes, सर। sir. आगे बढ़े, फिर आगे बढ़े। यस सर। ये देखिए, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ठीक। देखिए, कल की क्लास में हमने पढ़ा था, प्रत्यक्ष आवाज आ रही है? प्रत्यक्ष, कैन यू हियर मी? यस सर। प्रत्यक्ष, कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि एक एल्युमिनियम का मास कितना होता है, 27 AMU। बट अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मुझे ग्राम्स में बताओ कि एक एल्युमिनियम एटम का मास ग्राम में कितना होता है, बताइए सर। 27 तो AMU होता है, ग्राम में कितना होगा? AMU की वैल्यू ग्राम में लिख दूंगा। यस सर। 10⁻⁻24। ठीक, अब अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं मास ऑफ 1 डजन एल्युमिनियम एटम्स कितना होगा, प्रत्यक्ष बताइए। तो इसमें इंटू 12 कर देंगे। वेरी गुड, इंटू 12 कर देंगे। सर इंटू 12 क्यों किया आपने? तो 1 दर्जन की सर वही वैल्यू होती है इंटू 12। हाँ बिल्कुल सही बताया भाई, एक डजन का मतलब क्या होता है, 12 है ना। ये हमको पता है कि एक डजन का मतलब होता है 12, तो इंटू 12 कर दिया, बहुत अच्छी बात है। ठीक, अब एक 1000 एल्युमिनियम एटम का पूछा तो क्या होगा, बताइए। तो 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसमें, तो 12 मल्टीप्लाई नहीं करेंगे फिर इसमें। हाँ, 27 इंटू 1000 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, यस सर। ठीक। अब रैयान, अगर 1 मोल का पूछ लिया, 1 मोल एल्युमिनियम एटम का मास, वो कितना होगा बताइए। सर 1 मोल तो कितना होगा? सर इसमें फिर 6.022 into 10⁻23 मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ भाई रैयान बताइए क्या करेंगे। यस सर, 27 into 6.022 into 10⁻23। जादू 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 जादू, मैजिक 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 मैजिक। हाँ भाई मिहिर, समझ में आया मैजिक? सर Na कहाँ गया? हाँ, समझ AMU आया। इंटू Na किसके बराबर होता है बताइए। 1 ग्राम। अब समझ में आया मैजिक? यस सर। सर अब फायदा समझ में आया है नहीं? यस सर। ये देखिए, ये वाला केस क्या हुआ, ये क्या गुगली करी मैंने, ये देखिए ये देखिए ये देखिए, अभी तक सब लोग यही कर रहे थे। अभी तक भाई, एक मोल एल्युमिनियम एटम का मास क्या, एक एल्युमिनियम एटम का मास क्या है, 27 AMU। एक एल्युमिनियम एटम का मास कितना है, 27 AMU। अगर एक मोल का निकालने को कहा है तो या तो जैसे इन्होंने बताया, प्रत्यक्ष ने बताया, रैयान ने बताया कि इससे मल्टीप्लाई कर दो।
मगर यार ये तो बहुत बोरिंग कैलकुलेशन है ना, तो मैं तो शॉर्ट वाली करूं कैलकुलेशन। तो शॉर्ट वाली कैलकुलेशन क्या होगी, 27 AMU इंटू NA, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू पता है। तो अब AMU इंटू NA किसके बराबर होता है? ओके सर, ग्राम। ग्राम। तो यानी 1 मोल एल्युमिनियम एटम का मास कितना हो गया? 27 ग्राम। 27 ग्राम। अब देखिए कैसे जादू चलेगा, कैसे जादू चलेगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि वाटर के एक मॉलिक्यूल का मास है 18 AMU। वाटर के एक मॉलिक्यूल का एक रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, कल की क्लास में हमने पढ़ा है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, कल की क्लास में हमने पढ़ा है H2O का रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास 18 AMU है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 मोल H2O का मास कितना होगा, 1 मोल H2O का मास कितना होगा? हाँ भाई श्रेया दुबे आप बताइए, 1 मोल H2O का मास कितना होगा? एटीन AMU। मैम ये तो एक अच्छा चलिए, आई विल मेक इट अ इजी वन। मैम एक वाटर मॉलिक्यूल का मास 18 AMU में 1 डजन H2O का मास कितना होगा? सर 18 into 12। मैम यूनिट के साथ बताइए। 18 into 12 AMU। वेरी गुड वेरी गुड। या फिर 18 AMU into 12, ठीक है मैम? यस सर। ठीक। अब अगर मैम मैं आपसे पूछ रहा हूं सेम चीज को, मैं लेट मी कॉपी इट माई सेल्फ। अगर मैं अब मैम मैं आपसे श्रेया दुबे, आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन टू यू ओनली। डजन में किसी को प्रॉब्लम नहीं होता। अब एक मोल H2O मॉलिक्यूल का मास अगर मैं पूछ रहा हूं, तो अब मैम आप क्या बात करेंगे, आप बताइए। सर एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई। यस, और एवोगाड्रो नंबर कैन आल्सो बी रिटन एज Na। या तो देखिए बहुत से लोग कहते हैं कि सर आप Na क्यों लिख रहे हैं, आप वो लिखिए ना 6.022 into 10 की पावर 23। देखिए वो भी लिख सकते हैं, बट मैं तो जानबूझ के Na लिख रहा हूँ। जानबूझ के क्यों Na लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे कौन सा रिलेशन यूज करना है? बताइए 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 बताइए। ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। हाँ भाई श्लोक, यस सर। श्लोक यस सर। सीरियस हो जाइए, सीरियस हो जाइए, समझा रहा हूं फिर से, सीरियस हो जाइए। हाँ भाई श्रेया बताइए, फिर 18 AMU into Na कितना हो जाएगा? 18 ग्राम, क्योंकि AMU into Na किसके बराबर हो जाएगा? 1 ग्राम। 18 तो पहले रहेगा ही रहेगा। तो ये चीज समझ में आई या नहीं? यस सर। अब इसका प्रैक्टिकल फायदा क्या है? इसका प्रैक्टिकल फायदा क्या? प्रैक्टिकल फायदा ये है कि कोई अगर मुझसे पूछेगा कि बताओ 18 ग्राम्स तुम्हारे पास में वाटर है, बताओ कितने वाटर के मॉलिक्यूल है, कितने H2O के मॉलिक्यूल है, तो मुझे उसका आंसर पता है कि कितने मॉलिक्यूल होंगे। एवोगाड्रो नंबर 6.022 into 10 की पावर 23। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि मैं किसी को नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स बता पा रहा हूँ। 18 ग्राम्स के अंदर इतने पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, अगर मैं ये बता पा रहा हूँ तो ये अपने में एक बहुत बड़ा साइंटिफिक अचीवमेंट है। कुछ बात समझ में आ रही है? यस। तो यानी मोल एक रास्ता है मैक्रो से माइक्रो की तरफ जाने का। मोल क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है AMU into Na 1 ग्राम के बराबर। हाँ भाई मिहिर, समझ में आया या नहीं? यस सर। क्या फायदा है, क्या फायदा है? ये फायदा है कि आपने देखिए रिलेटिव एटॉमिक मास निकाला किसी भी चीज का, और जैसे ही उसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया तो वो AMU हटके क्या किस में कन्वर्ट हो गया? ग्राम में, क्योंकि AMU into Na किसके बराबर होता है? 1 ग्राम। 1 ग्राम। 1 ग्राम, 1 ग्राम। तो आइए अब उसका फायदा हम जरा, ये तो इनको समझाने के लिए मैंने दिया था,
अब ताकि इनके कंसेप्ट क्लियर हो, आइए अब हम जो है वो क्या कहते हैं इसका फायदा देखते हैं। ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, प्लीज राइट व्हाट डू मीन बाय ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास से हम क्या समझते हैं, ठीक, प्लीज राइट। हाँ भाई पढ़िए, पढ़िए क्या लिखा हुआ है, नेहा पढ़िए क्या लिखा हुआ है, नेहा पढ़िए। Mass of 1 mole of atoms taken together is called gram atomic mass. ठीक, एक मोल का इकट्ठा अगर एटम का हम मास लेते हैं तो वो क्या कहलाएगा, ग्राम एटॉमिक मास। जैसे कि भाई एल्युमिनियम वाला एग्जांपल जो कि इनसे आपके प्रत्यक्ष से पूछा था, एक एल्युमिनियम एटम का मास 27 AMU है, तो 2 एल्युमिनियम एटम का मास 54 AMU होगा। 1 डजन एल्युमिनियम एटम का मास इंटू 12 हो जाएगा 324 AMU, ठीक। और 1 मोल एल्युमिनियम एटम का मास 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 27 AMU। बट प्लीज ये मेरी चालाकी समझिए प्लीज, इट 6.022 इंटू 10 की पावर 23 कैन आल्सो बी रिटन एज Na। तो Na इंटू 27, फिर ये कितना हो जाएगा 27 ग्राम। तो लिखिए 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 प्लीज लिखिए, बस आप तो ये नोट डाउन करिए, ये वाली चीज नोट डाउन करिए, और ये नोट डाउन करके ये और ये नोट डाउन कर लीजिएगा, बस नोट डाउन करिए। नोट इट डाउन प्लीज। Yes, sir. Done. ठीक, लिख लिया। Yes, sir. चलिए, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम एटम्स ये भी हो जाएगा 6.022 10 की पावर 23 इंटू 27 AMU, या 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम एटम्स Na इंटू 27 ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास, इसकी यूनिट क्या होती है, ग्राम्स पर मोल, क्योंकि 1 मोल का मास है ना। सपोज करिए मैं कुंजी लाल की मिठाई लेने जाऊंगा तो वहां रेट ऐसे लिखा होता है या नहीं, ऐसे Yes, लिखा sir. होगा या नहीं, Yes, sir. Yes, sir. ठीक। 600 रुपीज पर, ये क्या लिखा हुआ है, kg. Per केजी। kg. तो ऐसे ही ये 27 ग्राम 1 मोल का मास है, तो ग्राम एटॉमिक मास की यूनिट क्या होती है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम पर Mole. मोल। तो 27 ग्राम 1 मोल का मास है, इसीलिए ग्राम एटॉमिक मास की यूनिट क्या होती है, प्लीज राइट यूनिट ऑफ ग्राम एटॉमिक मास। यूनिट ऑफ ग्राम एटॉमिक मास, Gram. Gram per mole. ग्राम पर मोल। ठीक, जैसे अब ये ग्राम एटॉमिक मास आयरन का कितना हो जाएगा 56 ग्राम पर मोल। ग्राम एटॉमिक मास सोडियम का कितना हो जाएगा 23 ग्राम पर मोल, ठीक। ग्राम एटॉमिक मास का एक और नाम भी होता है क्या, ग्राम एटम, इट इज ऑल्सो नोन एज ग्राम एटम। लिखिए सब लिखिए, ग्राम एटॉमिक मास का एक और नाम क्या होता है, ग्राम एटम, इट इज ऑल्सो नोन एज ग्राम एटम। Note it down, please.
हाँ भाई, भूमिका ये पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? भूमिका क्या लिखा हुआ है? ग्राम एटम ऑफ आयरन। हाँ देखिए, ग्राम एटम मतलब ग्राम एटॉमिक मास, तो कितना हो जाएगा? 56 ग्राम पर मोल। फिर ये पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? ग्राम एटम ऑफ एल्यूमिनियम। क्या हो जाएगा? 27 ग्राम पर मोल। ठीक है, चलिए लिखिए, सब नोट डाउन करिए। लिख लिया आपने? लिखा? सर मोल लास्ट इज बट आल्सो नॉट कॉल्ड द ग्राम मोल, लीस्ट। बता दीजिए क्या चीज? सर। मोल इज आल्सो कॉल्ड ग्राम मोल कैसे सर? जी जी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मोल का भी एक और नाम क्या होता है? ग्राम मोल। मोल को भी हम क्या कहते हैं? ग्राम मोल कहा करते हैं। मोल का भी एक और नाम क्या है? ग्राम मोल। मोल इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्राम मोल। ठीक है, नोट डाउन किया भाई ये सब या नहीं? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. एवरीवन? Yes, sir. यस सर। अरे यहाँ तक कर लिया हो नोट डाउन, तो आगे बढ़े। सर हाँ बोलिए। सर जो आपने राइट साइड पे समझाया था, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में इतने इतने मॉलिक्यूल्स होंगे एवोगाड्रो नंबर के बराबर, सर वो कैसे आया? सर आप मतलब एक चीज ये बताइए कि मैं निकाल ही जब ये रहा हूं कि 1 मोल H2O का मास कितना है, वो 18 ग्राम आया है, तो मैं अगर सर आपसे उल्टा ये पूछ रहा हूँ, ये प्रिंगल वाला क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि भाई 20 वेफर का मास, 20 प्रिंगल वेफर का मास, 20 वेफर का मास 100 ग्राम है, तो आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि ये बताइए 100 ग्राम में 20 वेफर कहाँ से आए? यार वो तो मैं डिफाइन ही कर रहा हूँ कि 100 ग्राम में 20 वेफर है। तो आप खुद समझिए सर कि 1 मोल वाटर का मास कितना है? बताइए, 1 मोल वाटर का मास कितना है? 18 ग्राम। मोल का मतलब क्या होता है बताइए? सर 12 ग्राम्स अपॉन ये पढ़िए क्या मास लिखा ऑफ। हुआ है, ये पढ़िए क्या लिखा हुआ है? The mole is a collection of any species numerically equivalent to 6.022 10 raised to power 23. जैसे डजन है वैसे ही मोल है। वो तो जो 12 ग्राम, तो हमने ये बताया है कि वो आया कहां से, मगर है तो वो इतना ना। ओके सर। सर है तो वो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 के बराबर है, तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 के बराबर, तो 18 ग्राम में इतने ही तो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। ये चीज समझ में आ रही है या नहीं सर, बताइए। सर यस आ गई। चलिए, ओके, वेरी गुड। अब जैसे कि ग्राम एटॉमिक मास था, ये तो एटम के लिए था, वैसे मॉलिक्यूल के लिए क्या हो जाएगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। लक्ष्यता पढ़िए क्या लिखा हुआ है ग्राम मॉलिक्यूलर मास, पढ़िए। Mass of one mole of molecule taken together is called gram molecular mass. ठीक, अब ये देखिए, जैसे एक H2O मॉलिक्यूल का मास 18 AMU है, एक डजन का कितना हो जाएगा? 18 AMU इंटू 12। एक मोल का कितना हो जाएगा? 18 AMU इंटू Na, मगर जैसे ही Na से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया? 18 ग्राम्स। यानी ग्राम मॉलिक्यूलर मास, एक मोल का मास 18 ग्राम्स पर मोल। ठीक, नोट डाउन करिए, करिए नोट डाउन, नोट डाउन करिए, करिए नोट डाउन।
लिख लिया भाई, नोट डाउन किया? यस सर। ठीक, ये क्या हो गया? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। फिर लास्ट चीज लिख लें बिफोर वी एंड द क्लास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज आल्सो नोन एज ग्राम मॉलिक्यूल। जैसे वो ग्राम एटम था, ग्राम एटॉमिक मास, वैसे ही इसका नाम क्या हो जाएगा? ग्राम मॉलिक्यूल। जैसे CO2 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा? 44 ग्राम पर मोल। ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज आल्सो नोन एज ग्राम मॉलिक्यूल। ठीक है? यस सर। ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2O ये किसके बराबर है? 18 ग्राम्स पर मोल। 18 ग्राम्स पर मोल। 18 ग्राम्स पर मोल। ठीक। ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज आल्सो नोन एज ग्राम मॉलिक्यूल। ग्राम एटॉमिक मास इज आल्सो नोन एज ग्राम एटम। याद रहेगा? यस सर। लिख लिया भाई? बताइए, ये सब लिखा आपने या नहीं? यस सर। यस सर। एवरीवन? Yes, sir. Yes, सब sir. लोगों ने लिख लिया? हाँ Yes. भाई, श्लोक लिखा या नहीं? श्लोक? यस सर, लिख लिया। Okay, then with this note we end our class. We will continue our discussion of मोल की एप्लीकेशंस पे क्वेश्चंस। अभी तक के हमने ज्यादा सवाल नहीं किए, तो अब हम अगली क्लास में काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की सिचुएशन में आएंगे। So till then keep watching, keep revising, or we will next class would be interesting. We would be solving lots and lots of questions related to mole. हाँ भाई नेहा, वो क्वेश्चंस कहाँ पूछे जाएंगे? Entrance में। एंट्रेंस में। एंट्रेंस में। एंट्रेंस में। Okay, we'll meet each other in lecture number 5. Thank you. Thank you, sir.